अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। ये वीक गोल्ड के लिए आप कह सकते हैं कि ग्रीन ग्रीन ही रहा। 1811 पर ओपन होने के बाद गोल्ड ने लो बनाए 1805 के, और उसके बाद एक अच्छा कमबैक दिखाया और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे और या वीक आप कह सकते हैं कि 1856 के आसपास गोल्ड ने वीकली क्लोजिंग दी है। इट्स मीन कि 2.5% या $45 के गेन के साथ इस वीक जो है वो गोल्ड क्लोज हुआ है। कल यानी फ्राइडे की बात करें तो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड थी वो तकरीबन 12 बीपीएस के आसपास डाउन हुई, यानी अपने हाई से रिट्रीट हुई, जिससे गोल्ड को सपोर्ट मिली। लेकिन ओवरऑल वीक के बाकी दिनों में भी अगर हम देखें तो गोल्ड ने जो है वो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है अपनी मेन रिवाइवर बॉन्ड यील्ड के अगेंस्ट। अगर हम इस वीक डाटा को देखें तो यूएस के जो ज़्यादातर नंबर थे वो मोर और लेस सेम ही आए, यानी फ्लैट ही आए, या स्लाइटली आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पर आए, ख़ास तौर पर जो यूएस के आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स थे। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर को देखकर हमें ये अंदाज़ा होता है कि फ़िलहाल तो रिसेशन के बारे में बात करना प्री मैच्योर है, यानी अभी कुछ ऐसा हमें ख़ास हिंट नहीं मिलता। नेक्स्ट क्या सिचुएशन बनती है वो और बात होगी, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में बात करना प्री मैच्योर होगा। और यही बात है कि अगर ये 50 से अबव स्टे करते हैं तो ये चीज़ फिर डाटा, यानी ये डाटा जो है वो फिर फेड को रूम देता है कि फ़िलहाल फेड जो है वो हक की साइड पर रहे और अपना जो फोकस है वो फ़िलहाल इन्फ्लेशन पर ही रखे। गोल्ड में हमें जो अपसाइड नज़र आया उसकी एक तो वजह टेक्निकल अपने चैनल का ब्रेकआउट भी था। ये चैनल हमने लास्ट वीक डिस्कस भी किया था और आगे चलकर वीडियो में आज भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो थर्सडे को तकरीबन दो फेड मेंबरान के कमेंट्स हमारे सामने आए थे, जिन्होंने 50 बीपीएस के बजाय 25 बीपीएस के फेवर में कमेंट पास किए थे। तो ये चीज़ भी गोल्ड के लिए सपोर्टिव थी। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट या गोल्ड प्राइसेस में एक्शन देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे को फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई है। तो उनके कमेंट्स और टोन का जो है वो आपको पता है कि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें गोल्ड प्राइसेस पर नज़र आ सकता है। इसके बाद फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल्स हैं, बल्कि अब आप ये समझ लें कि नेक्स्ट जो 2.5 वीक्स हैं वो गोल्ड के लिए डिसाइडेड वीक हैं, क्योंकि इसी में हमारे पहले एनएफपी आएगा, फिर सीपीआई और पीपीआई नंबर आएंगे उससे नेक्स्ट वीक, उसके फ़ौरन बाद ही एफओएमसी मीटिंग है फाइनली। उसके बाद आप कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो एक ट्रेंड मजीद किसी डायरेक्शन में क्लियर पकड़ सकता है। ओवरऑल मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि फेड की जो हॉकिश टून है वो गोल्ड पर जो है वो चेक रख सकती है और किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपसाइड को कैप रख सकती है, अनटिल फेड जो है वो डोविश हो जाए। तो ये चीज़ फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड में न्यू ऑल टाइम हाई का बायस भी बन सकती है, लेकिन करंट सिचुएशन में फिलहाल जो है वो गोल्ड प्राइसेस चेक में रहेंगी। न्यूज़ और डाटा की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप में मैं बताता चलूँ कि मैं गोल्ड के लेवल के साथ इंट्राडे के साथ प्रेफर करता हूँ कि आप सेलिंग में रहें या बाइंग में रहें, और कौन से लेवल से। इसके साथ यूरो, जीबीपी और आर्ट के यानी एयूडीएस यूएसडी के लेवल्स भी मैं शेयर करता हूँ, जैसे मैं पहले टेलीग्राम पर शेयर करता था। आप में से जो लोग स्टार्ट से हैं मेरे साथ वो जानते होंगे इस चीज़ को कि किस तरह वो लेवल मैं शेयर करता था टेलीग्राम पर। तो चलें जी, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं और इम्पोर्टेंट इवेंट और डाटा को देख लेते हैं। यह है जी मंडे।
मंडे को हम देखें तो कोई ख़ास डाटा नहीं है, एक लो इम्पैक्ट डाटा है यूएस का फैक्ट्री ऑर्डर्स। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई है डे 1, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद वेडनेसडे है जी, वेडनेसडे को ईसीबी की प्रेसिडेंट की स्पीच है। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और उसके बाद दोबारा से यानी दूसरे दिन भी फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई है और जॉब ओपनिंग है। तो फेड चेयरमैन की जो टेस्टिफाई है उनमें जो वो कमेंट्स पास करेंगे वो गोल्ड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। थर्सडे को देखें तो थर्सडे को एज यूजल यानी कि आप कह सकते हैं जो रूटीन वाइज है, जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक हमें नजर आ रही है। और इसके बाद जो फ्राइडे होगा वो फुल एक्शन डे हो सकता है। क्यों हो सकता है? मॉर्निंग में हमारे पास बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद ब्रिटेन के जीडीपी नंबर्स हैं और फाइनली यूएस सेशन में नॉन फॉर्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज अर्ली अर्निंग्स हैं। तो ये डाटा आपको पता है कि गोल्ड के ये हाई इम्पैक्ट डाटा है, मेजर डाटा है। इसकी डिटेल्स को फिर हम इंट्राडे की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये गोल्ड प्राइसेस पर इम्पैक्ट डाल सकता है और नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर आ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम गोल्ड के चार्ट पर गोल्ड को डिस्कस करेंगे। यह है जी DXY यानी कि यूएस डॉलर इंडेक्स डेली चार्ट है। ये लास्ट वीक हमने ये चीज डिस्कस की थी, 1 2 3 4 5 ये कैंडल क्लोज हुई थी जी कि इसको अब यहाँ तक आना चाहिए, इस जोन को टेस्ट करने के बाद फिर ये जाएगा, तो इस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ तक जा सकता है। यानी पहले ये आए इस एरिया में, इसको टेस्ट करें, फिर दोबारा से 105.70 या आप कह सकते हैं कि 107.70 108 का जो राउंड फिगर है फिर वहां तक ये प्राइसेस जा सकती है। तो अभी भी हमारा जो व्यू है वो इस पर सेम ही है कि थोड़ा सा और ये यहाँ तक आकर यहाँ से फिर इसमें बाउंस हमें नजर आए। यानी कि टेक्निकल व्यू इसमें हमारा अभी भी अपसाइड का है, अनटिल ब्रेकआउट हो जाएगा इस लेवल का तो फिर इसको हम दोबारा से डाउन देखेंगे। ठीक है जी, तो इसके ऊपर ऊपर हम इसको फिलहाल अपसाइड पर देखेंगे डॉलर इंडेक्स को। ओके हो गया जी, यानी हमारा जो व्यू है वो फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए भी इस पर पॉजिटिव है, थोड़ा सा यहाँ पर आकर यहाँ से। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। लास्ट वीक हमने कहा था कि इसने हमारे इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, तो ये मजीद 4% और 4.10 इसका फर्स्ट टारगेट है। आप देख सकते हैं कि 4.10 के आसपास के इसने हाई बनाए हैं और रिट्रीट हुई हैं। तो अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट कर चुकी हैं क्लियर और फिलहाल इसके ऊपर सस्टेन कर रही हैं। तो इसमें भी हमारा व्यू ये है कि ये इसी जोन से दोबारा ये इसको ये और ये, ठीक है, यहाँ तक डबल टॉप वगैरह या यहाँ पर इस टॉप तक दोबारा से जा सकती हैं। जब तक हमारा ये जोन इंटैक्ट है इसको हम डाउन साइड पर नहीं देखेंगे, यहाँ से दोबारा इसको अप साइड पर देखेंगे। ये अगर लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हम इसको डाउन साइड पर देखेंगे 380 और इवन 360 की तरफ। ठीक है, तो फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए इसमें भी हमारा जो व्यू है वो यही है कि इसमें फिर दोबारा से अपने अपसाइड को कंटिन्यू कर सकती हैं या इस जो एरिया है इसी में रेंज कर सकती हैं। ओके हो गया जी, तो अब हम चलते हैं गोल्ड पर जी। ये है गोल्ड का H4 का चार्ट मेरे सामने। अच्छा, अब हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीक अगर आपको याद हो ये हमारे लेवल थे, ये हमारा चैनल था। मैंने आपको कहा था कि इस चैनल में जब तक प्राइसेस हैं अपर साइड पर सेल, लोअर साइड पर बाय में आप रह सकते हैं। ये डाउन साइड पर ये हमारा सपोर्ट एरिया भी था। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सेल किया तो ये आपका एसएल लग गया, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ही आपने एसएल रखना था या ज़्यादा से ज़्यादा आप इस स्पाइक पे रख लेते। ठीक है जी, यानी 30 से 50 पिप आपका एसएल यहाँ पर लग गया। उसके बाद हमारी ये बात हुई थी कि फिर आप इसको टेस्ट पर बाय करेंगे और वो आपका एसएल भी रिकवर करेगा और आपको प्रॉफिट भी देगा। फॉर एग्जांपल
आपका यहाँ मैं मान लेता हूँ 50 पिप का ऐसा लग गया, तो उसके बाद गोल्ड ने 18.45 की, ये मैं आई ले रहा हूँ, अभी ये नहीं ले रहा, ठीक है। तो यहाँ तक 45 यानी 150 पिप से भी ज़्यादा उसने दिया आपको यहाँ से, ठीक है। तकरीबन 200 पिप बनते हैं जी, ठीक है। इस पिप से 18-25, ठीक है जी। तो वो 50 पिप आप निकाल दें तो भी आप 1500 पिप, सॉरी, हाँ ठीक है, 200 पिप्स में से 1500 पिप आप प्रॉफिट में रहे। उसके बाद फ्राइडे को ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 18-48-50 का, जिसमें गोल्ड ने टच किया और उसके बाद गोल्ड ने 18-39 के आसपास के लो बनाए। तो इस लेवल ने भी आपको 100 पिप के आसपास ट्रेड दी। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ, कहता रहूँगा कि जो मैं आपके साथ लेवल शेयर करता हूँ उन लेवल पर आप रिस्क लिया करें विद मिनिमम एसएल। एसएल लग जाए तो ब्रेकआउट पर मार्केट की डायरेक्शन में एंट्री लें और अपना एसएल भी रिकवर करें और प्रॉफिट लें। लेकिन मसला ये है कि इस पर अमल कौन करे। चलें जी, ये तो हो गया प्रीवियस। अब मैं इसको कर रहा हूँ जी डिलीट, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की कि नेक्स्ट वीक हमने कहाँ से बाय करनी है, कहाँ से सेल करना है, और कौन कौन से अपने जो लेवल हैं उनको हमने प्ले करना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलती है और खुशी भी आप कहने कि चलें अच्छा जी लोग पसंद कर रहे हैं। माजरत। तो अब इसको मैं लेके आ रहा हूँ जी यहाँ पर, ठीक है जी। एक मिनट मैं सेटिंग कर लूँ इसकी इस लिहाज से। ये हो गया जी, ओके हो गया जी। अब अगर हम देखें तो इस जो हमारा एरिया था इसका भी उसने क्लीन ब्रेकआउट कर चुका है। H4 की बात कर रहा हूँ, या इसको आप 3H कर लें, जो भी आप चार्ट लेंगे, ठीक है। इसको मैं 4H कर देता हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये लें, हो गया जी। तो अब इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया है, यानी पहले हम बाइंग एरियाज देख लेते हैं फिर हम सेलिंग एरियाज देखेंगे। तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया आपके पास यही वाला जोन है, यानी 1850 से 1847 तक का जो एरिया है, ठीक है। अगर प्राइस इस जोन में दोबारा रीटेस्ट करती हैं तो यहाँ मिनिमम एसएल के साथ आप दोबारा से प्राइस आए यहाँ पर, और यहाँ से आप दोबारा से इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड ले सकते हैं। नंबर वन, अच्छा जो सपोर्ट एरिया होगा, अगर ये जोन को ब्रेक कर देती हैं तो फिर आपके पास 1830 से 1825 का जोन होगा। यहाँ से भी आप इसमें बाय में बैठ सकते हैं। ठीक हो गया जी। इंट्राडे के लिहाज से आपको कंफर्म 90% है कि ये आप कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। सेल की बात करें तो रेजिस्टेंस एरिया अब इसके लिए रहेगा 1865 से 1870 का एरिया, ठीक है जी। ये आपके पास रेजिस्टेंस जोन है, इस स्पाइक तक आप कर लें 1871 के आसपास बनता है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको डाउन साइड पर देखेंगे, नंबर वन। और नंबर टू, ये वाला एरिया है 1890 का। ठीक हो गया जी। ये दो जोन आपके पास अपर साइड पर सेल के होंगे और लोअर साइड पर आपके पास ये बाय के होंगे। अब हम करते हैं जी, ब्रेकआउट कर देती हैं प्राइसेस, यानी 1870 के ऊपर सस्टेन करती हैं 18, जो ये हमारा रेजिस्टेंस हो रही है। तो यहाँ से आप इंट्राडे के लिहाज से फिर इस मूव को भी पकड़ेंगे। इंट्राडे के लिहाज से आपको ये चीज़ देगी, और अगर ये दोबारा से आती हैं और जिस तरह ये कैंडल क्लोज हुई आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, इससे नीचे इस तरह कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर आप इसको यहाँ से दोबारा से 18-30-25 तक को भी पकड़ सकते हैं। ठीक हो गया। ये वो लेवल हैं जो आपने प्ले करने हैं विद मिनिमम एसएल, और याद रखिएगा कि 80 to 90% आप प्रॉफिट में रहेंगे, ये एक समझ लें आपको गारंटी है। ठीक हो गया जी। बड़े इजी और आसान अल्फाज में समझाया आपको, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 18-25 ये जो एरिया है, ठीक है, 18-25-20 आप कह लें, इसके नीचे फिर अगर गया तो फिर हम दोबारा से इसको 1805 और 1790 की तरफ देख सकते हैं। ओके हो गया जी। तो अब हम देख लेते हैं कि गोल्ड में हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है नेक्स्ट वीक के लिए, और ट्रेंड क्या है नेक्स्ट वीक के लिए। गोल्ड में जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो भी मैंने आपके साथ अपर साइड पर दिखाया भी है आपको, वो है 1890 का। अगर गोल्ड आपका 1890 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1905, 1920 और 1960 तक फिर जा सकता है।
सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट है हमारा 1790 का। 1790 के नीचे गोल्ड 1770, 1750 और 1725 की तरफ जा सकता है। मैंने एक चीज़ आपको पहले भी क्लियर की थी एक दफ़ा कि मैं ओवरऑल गोल्ड को 1770-60 से नीचे नहीं देखता। 1800 से लेके 1770 का जो एरिया है वो इसको एक अच्छा एक्सपोर्ट एरिया है, जो इसको नियर टर्म में बॉटम आउट कर सकता है। और शायद हो कि हम बॉटम आउट कर भी गए हों, तो ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल हमारा जो व्यू है वो अब वीक नहीं रहा गोल्ड पर, वो अब फ्लैट हो चुका है। ठीक है, फ्लैट इसलिए है कि अभी हमारा जो व्यू बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स पर थोड़ा अपसाइड का है, तो इसलिए हम इसको फिलहाल फ्लैट जोन में रखते हैं। लेकिन अगर 1890 हमारी जो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर हम इसको पॉजिटिव जोन में कंक्लूड करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, मंडे को मुलाकात होगी। थैंक यू।